गर्भ अवस्था के 9 महीनों में हर महीने की अमावस्या की रात एक शुद्ध आत्मा को कैद करके तू मेरे पास लेकर आएगी, उनके स्वर्ग जाने का रास्ता मैं रोकूंगी, उनकी आहुति चढ़ाऊंगी कलियासुर के चरणों में। क्योंकि कलियासुर है कलियुग के अधिपति असुर, देवताओं से बहुत ताकतवर। जब शुभ और पवित्र चलेगा तभी तो तेरे अंदर का असुर बलेगा। अगर इन 9 महीनों में 9 आत्माओं को तू मेरे पास ले आ सके तो तेरी संतान अपनी रक्षा तो करेगी ही, साथ ही पैदा होते ही नोयन का अंत करेगी। क्यों समझ लेना, तेरे रास्ते का कांटा साफ हमेशा हमेशा के लिए। मंजूर है मुझे, मैं लाऊंगी वो शुभ आत्माएं आपके पास। बताइए किसको लाना है? वक्त आने पर बताऊंगी। तुम जाओ यहां से, जाओ। बस प्रभु बस, 9 महीने और फिर कलियुग का असली भगवान जन्म लेगा इस धरती पर। मनुष्य की जाति पर कहर टूटेगा, तबाही का नया इतिहास लिखा जाएगा। बस प्रभु, 9 महीने और। जय कली, जय घोर कली। घोर कामिनी नॉन को संभाल तो लेगी ना? डॉक्टर, बहुत भूख लग रही है, बुखार भी हो रहा है, कल रात से कुछ नहीं खाया। Can we please start the test? यस डॉक्टर सिंह गुप्ता, प्लीज ये सारी चीजें, फूल और ये गंगा जल प्लीज बाहर ले जाइए। आइए डॉक्टर मैडम। डॉक्टर सेनगुप्ता, ऑनेस्टली मुझे तो यहाँ पे आने से डर लग रहा था, क्योंकि इनका लास्ट टेस्ट मेरे लिए एक हादसे से कम नहीं था। क्यों, ऐसा क्या हुआ डॉक्टर? देखिए डॉक्टर घोष, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये कोई मामूली पेशेंट नहीं है। आप मेरी बात मानिए, नॉयन और डॉक्टर सेनगुप्ता जो करना चाहते हैं आप उन्हें करने दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका साइंस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। हाँ हो सकता है, बट मैं कोई भी गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती हूँ। पर एक बात का ध्यान रखना, हर वो चीज जो पवित्र है उस बच्चे को उससे दूर रखना। पवित्र शक्ति से मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, और अगर मैंने इस वक्त प्रोटेस्ट किया तो शक बढ़ेगा, इसलिए बड़े फायदे के लिए छोटा दर्द सहना होगा। शावली, एक सेकेंड, बहुत होगी बहस। अब मेरी छोटी बहन जो कहेगी वही होगा।
जिस गंगा जल के नाम से इनकी रूह कांप जाती थी, तो आज ये कैसे? ये दर्द सहले शौली, इसी से इनका यकीन होगा तुझ पे। लो ना, यही करना चाहती थी ना तुम? मैंने कर दिया, अब खुश? देखा, बोला था ना बुखार है। अब देखो अपने बच्चे का तेज बिल्कुल तुम पे गया है। 1 सेकंड में सारा गंगाजल जला दिया। अगर आप लोगों का डेली सोप खत्म हो गया है तो मैं अपना काम शुरू करूं। बाहर बहुत पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। इनकी प्रेगनेंसी का असली सच दिखा दो ठाकुर। जो भी है इनके गर्भ में, उसका असली रूप सामने ले आओ। ये देखिए, फीटस ट्रेस हो गया है और एकदम नॉर्मल ग्रोथ है। तड़प रहा था ना मेरा बच्चा। ये खा खा, मिटा ले अपनी भूख। हाँ। अरे गुस्सा मत हो, ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं और ले आऊंगी। खाएगा नहीं तो ताकत कैसे आएगी? आखिर पूरी दुनिया पे राज करना है। सबको बुलाना होगा, शुचु बाबू को भी। सब अपनी आंखों से भयानक दृश्य देखेंगे तभी उन्हें यकीन होगा, वरना नहीं। चुपके से दूसरे के कमरे में झांकना और चोरी से उनकी बातें सुनना, ये बहुत गलत आदत है नौहर। ये उसी की सजा मिली है तुम्हें। मैंने सब देख लिया शावली थी। प्रेगनेंसी सच साबित होने से जिन्हें लग रहा था कि आप सच में एक इंसान हैं, उनका भ्रम टूटेगा। क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ नहीं देखा है। ये सब तुम्हारा वहम है नौहर। वहम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास सबूत भी है। वो कमरे में बिखरा हुआ दूध, वो मैदा गिरा हुआ फर्श पे, वो कच्चा अंडा और वो कितने सारे ड्राई फ्रूट्स, कैसे राक्षसों की तरह खा रही थी।
मुझे लगा ही था इस प्रेगनेंसी के पीछे या तो कोई बहुत बड़ी साजिश है या तो कोई भयानक शैतानी ताकत। और मेरा शक सच निकला। मैं अभी जाके सबको दिखाऊंगी और खास करके डॉक्टर बाबू को भी। कहाँ है सबूत? तो आओ, पहले सबूत दिखाओ। दिखाओ मुझे कहाँ है सबूत। आओ ना, आओ, बताओ। आओ आओ अंदर आओ, दिखाओ कहाँ है सबूत, दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? क्या करोगी तुम ना? बिना सबूत के सबको यकीन कैसे दिलाओगी तुम? बोलो। आप कमरे से सबूत मिटा सकती है पर मेरी आंखों से नहीं। मैं जानती हूँ आपके गर्भ में ये कोई साधारण संतान नहीं। मुझे यकीन है उसमें काली शक्तियों का अंश है। सच कबूल कर लीजिए शाओली थी, वरना मैं इस घर में बाबा भूतनाथ की महापूजा और हवन रखवाऊंगी और उनकी दिव्य अग्नि आपके गर्भ में छिपे इस अंधेरे को जलाकर राख कर देगी। फिर से पूजा यानी फिर से प्रसाद, पवित्र अग्नि और मंत्रों का उच्चारण। नहीं नहीं, इन सब चीजों से मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। पर कैसे रोकूंगी मैं ये पूजा? कैसे? जी वही रेड वेलवेट केक और ऊपर व्हाइट क्रीम से लिखना है हैप्पी बर्थडे वाइफी। वाह! उधर मैं हमारे बच्चे के लिए दुनिया से लड़ रही हूँ और यहाँ तुम नौन का बर्थडे मनाने में बिजी हो। अपने बच्चे के लिए इतना भी कमिटमेंट नहीं है तुम में। सारा अटेंशन सिर्फ नौन के लिए रिजर्व्ड है। स्टॉप क्रिएटिंग अ फ्रीकिंग सीन एवरी टाइम शाओली।